हेलो साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। तो आज हम उपस्थित हैं 9 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें 9 फरवरी 2021 से संबंधित 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, किस स्पेस एजेंसी ने अपना स्फीयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स को चुना है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है इसरो, नासा, जॉक्सा और इजराइल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नासा। नासा एक अमेरिकी कंपनी है, स्पेस एजेंसी है। नासा के बारे में बात करें तो इस मिशन के माध्यम से नासा का लक्ष्य ब्रह्मांड भर में लगभग 450 मिलियन गैलेक्सी के निकट अनवरत स्पेक्ट्रा और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय सर्वेक्षण करना है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है नासा, तो नासा के बारे में बात करेंगे। नासा के बारे में बात करें तो नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा की स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। नासा के कार्यवाहक प्रशासक की जो बात करें तो वो इस वक्त स्टीव जुस्की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्नों में इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेके चलेंगे, जो भी फैक्ट हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ों रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हैं 4900 करोड़ रुपए, 5700 करोड़ रुपए, 4500 करोड़ रुपए, 6700 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4700 करोड़ रुपए। इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे कर लेंगे 4700 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4700 करोड़ रुपए। बात करें इस परियोजना की, इस परियोजना में क्या क्या शामिल हैं, तो यह सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी हुई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सभी को पता ही होगा, जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई है, तब से वहाँ पे 4G सेवा इंटरनेट को बंद करके रखा गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इंटरनेट सेवा को बंद चल रही थी, उसको अभी बहाल कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के चमोली ज़िले में ग्लेशियर टूटा है? चमोली ज़िला है वो किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है, जिससे कि बहुत से लोग हताहत हुए हैं। तो इस नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से टूटने के बाद ऋषिगंगा बिजली परियोजना भी ढह गई है, जिसका नाम है ऋषिगंगा बिजली परियोजना। और अलकनंदा नदी में ऋषिगंगा बांध को नुकसान पहुंचा है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देखेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं रूस, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा चीन ने यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। तो सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन आपके सामने हैं 48वें, 45वें, 50वें, 51वें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 50वें स्थान पर भारत रहा है इस वर्ष। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष भारत 54वें नंबर पे था।
इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन का मतलब होता है नई खोजों के मामले में भारत 20वें स्थान पर है। पिछली वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर उछला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सोनितपुर जिले में असोम माला का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन है बिहार, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका असम। बात करें असोम माला, तो असम से शुभारंभ किया है। यह पहल राज्य के किस लिए इस माला का उद्घाटन किया है? सड़क बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए इस माला का शुभारंभ किया गया है, जिससे कि असम की आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असम की बात आई है तो असम के मुख्यमंत्री को देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री जी हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। अब आप बात करेंगे, अब दिमाग में आना चाहिए कि तीसरे नंबर पर भारत है तो पहले दूसरे नंबर पर कौन है? तो इस प्रश्न में, इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत के ऊपर हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश भर में अब तक 58,03,617 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 53,17,17,760 स्वास्थ्यकर्मी और 4,85,857 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 की बात कर रहा है। कौन सा अभ्यास किया है, कौन सा संस्करण किया है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं 5वां, 7वां, 11वां, 16वां। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वां। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? जो भारतीय रेलवे है वो किस वर्ष तक विश्व की सबसे स्वच्छ रेलवे हो जाएगी? तो इस प्रश्न के ऑप्शन हैं 2021, 2040, 2050, 2035। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भारतीय रेलवे विश्व की सबसे स्वच्छ रेलवे हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पीयूष गोयल जी ने कहा है कि आने वाले समय में अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। तो ये आपके 9 फरवरी 2021 से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।